अस्सलाम वालेकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। आइए पहले अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स। ज़्यादातर कंपनीज अपने जून 2021 में ख़त्म होने वाले साल के रिजल्ट्स जारी करेंगी। उनमें सबसे पहले 20 सितंबर को आगा स्टील इंडस्ट्रीज़ है। तवक्को है कि 21 से 22 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 4 रुपये 25 पैसे से 4 रुपये 50 पैसे तक की ईपीएस अनाउंस की जाएगी। ठट्टा सीमेंट है। 2.3 से 2.5 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपए से 2 रुपए 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। यूनाइटेड ब्रांड्स 2.4 से 2.5 अरब रुपए की सेल्स, 10 से 20 पैसे ईपीएस की तवक्को है। फ्लाइंग सीमेंट 2.6 से 2.8 अरब रुपए की सेल्स, 1 रुपये 50 पैसे से 1 रुपये 60 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। अलगाजी ट्रैक्टर्स अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स जारी करेगा। 6 से 6.5 अरब रुपए की सेल्स और 13 से 14 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा 20 सितंबर ही को कैलकॉर्प, निशात मिल्स, सूरज कॉटन और टीपीएल कॉरपोरेशन भी अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 21 सितंबर को बर्जर पेंट्स है। 5.5 से 5.6 अरब रुपए की सेल्स, 8 रुपए से 8.5 रुपए ईपीएस का अंदाज़ा है। इत्तेहाद केमिकल्स 11.5 से 12 अरब रुपए की सेल्स, 9 से 10 रुपए ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा बनो वूलन, फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक, रूपाली पोलिएस्टर भी 21 सितंबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 22 सितंबर को जावेदान कॉरपोरेशन है। 1 से 1.1 अरब रुपए की सेल्स, 75 से 80 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। रोशन पैकेजेस 6.7 से 7 अरब रुपए की सेल्स और 2 रुपये 40 पैसे से 2 रुपये 50 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा नेटसोल टेक्नोलॉजीज, कोहिनूर मिल्स, ओरिक्स मुदारबा और सर्विस फैब्रिक्स भी 22 सितंबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 23 सितंबर को अत्ताहुर लिमिटेड 2.5 से 2.6 अरब रुपए की सालाना सेल्स, 1 रुपये 70 पैसे से 1 रुपये 80 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। इत्तेफाक आयरन 6 से 6.2 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये से 2 रुपये 10 पैसे या ईपीएस का अंदाज़ा है। कोहिनूर एनर्जी 6 से 6.5 अरब रुपए की सेल्स, 7 से 7 रुपये 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। मैक पैक फिल्म्स 3 से 3.1 अरब रुपए की सालाना सेल्स, 3 रुपये 60 पैसे से 3 रुपये 70 पैसे ईपीएस। सितारा केमिकल्स 15 से 15.5 अरब रुपए की सेल्स, 70 से 75 रुपए ईपीएस की तवक्को है। बाइको पेट्रोलियम 140 से 145 अरब रुपए की सालाना सेल्स का अंदाज़ा है, लेकिन इसकी ईपीएस का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। उसके अलावा एकेटी हॉस्पिटैलिटी, बाबरी कॉटन, बियाफो इंडस्ट्रीज़, हम नेटवर्क, जेडीएम टेक्सटाइल, ओरिक्स लीजिंग, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, रिलायंस कॉटन, सैफायर फाइबर और सैफायर टेक्सटाइल भी 23 सितंबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 24 सितंबर को करम सरामिक्स है। 1.1 से 1.2 अरब रुपए की सालाना सेल्स, 80 से 90 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। साजकार इंजीनियरिंग 4.3 से 4.5 अरब रुपए की सेल्स, 2 रुपये 20 पैसे से 2 रुपये 30 पैसे ईपीएस की तवक्को है। उसके अलावा दाऊद एक्विटीज़, फर्स्ट आईबीएल मुदारबा, गैमन पाकिस्तान, खुर्शीद स्पिनिंग, ओरिएंटल रेंटल मुदारबा और पाकिस्तान होटल डेवलपर्स भी 24 सितंबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। 25 सितंबर को बक्सली पेंट्स है। 35 करोड़ से 37 करोड़ रुपए तक की सालाना सेल्स और 2 रुपये 80 पैसे से 3 रुपये तक की ईपीएस का अंदाज़ा है। सितारा पेरोक्साइड 2 से 2.1 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये से 3 रुपये 10 पैसे ईपीएस का अंदाज़ा है। उसके अलावा आर्टिस्टिक डेनिम, इको पार्क, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट बैंक और शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी 25 सितंबर को अपने रिजल्ट्स जारी करेंगे। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर। उनमें सबसे पहले आईसीआई पाकिस्तान जो 20 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगी। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख सोमवार यानी 20 सितंबर है और 21 सितंबर से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। एमको इंडस्ट्रीज़ 1 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख भी 20 सितंबर यानी सोमवार का दिन है और 21 सितंबर से एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। सायन लिमिटेड 6 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा जो 11.77% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख भी सोमवार यानी 20 सितंबर है और 21 से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। बलूचिस्तान व्हील 4.5 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। 5% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। ख़रीदने की आखिरी तारीख 20 सितंबर यानी सोमवार है। पैंथर टायर्स 2 रुपये फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। उसके अलावा 20% बोनस की अदायगी भी है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 21 सितंबर है।
आदम जी इंश्योरेंस ₹1.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 21 सितंबर है। इंडस मोटर कंपनी ₹36.50 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 21 सितंबर है। फिरोज सन्स लैब्स ₹10 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी। ख़रीदने की आखिरी तारीख मंगल यानी 21 सितंबर है और 22 सितंबर से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल है, ₹2 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी है। ख़रीदने की आखिरी तारीख बुध यानी सितंबर की 22 तारीख है और 23 सितंबर से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेगा। और सबसे आखिर में हब पावर कंपनी है, ₹5 फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी की जाएगी, जो 6.31% एनुअलाइज यील्ड के बराबर है। इसको ख़रीदने की आखिरी तारीख भी बुध यानी 22 सितंबर है और 23 सितंबर से ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करना शुरू कर देगा। आइए अब नज़र डालते हैं पिछले हफ्ते में रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस पे। उनमें सेल साइड में पहली ट्रांजैक्शन यूनिकैप मुतारबा में है। मैप आउट मैनेजमेंट जो उनका एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने एक माइनर सेल साइड की ट्रांजैक्शन की है। 25,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹87,500 के। इससे पहले भी मैप आउट मैनेजमेंट इस कंपनी के कुछ शेयर्स फ़रोख्त करता रहा है और टोटल जो सेल साइड की ट्रांजैक्शन का साइज़ है अब ₹8.5 लाख के आसपास है। आरिफ हबीब कॉरपोरेशन में नसीम बेग साहब ने 3,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹1,12,000 के। सेल साइड की ये पहली ट्रांजैक्शन है इस कंपनी में। स्मॉल अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। इस कंपनी में जो मेजर ट्रांजैक्शन थी वो मई में मोहम्मद आरिफ हबीब साहब ने इस कंपनी में ₹248 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी और शेयर्स खरीदे थे। हबीब बैंक में रीशा मोहिउद्दीन साहिबा ने 3700 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹4,25,000 के। इससे पहले अगस्त में भी उन्होंने तकरीबन इस कंपनी के ₹3,80,000 के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। पावर सीमेंट में नसीम बेग साहब ने 1 लाख शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹7,98,000 के। ये भी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। इसके अलावा इंसाइडर्स की तरफ से फरवरी में सैयद सलमान राशिद साहब ने इस कंपनी के 5.6 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए थे और उस वक्त जो रेट था तकरीबन ₹11 का था। और अब एक और इंसाइडर की तरफ से इस कंपनी में जो सेल साइड की ट्रांजैक्शन है तकरीबन ₹7.98 या ₹8 के आसपास हुई है। इस कंपनी में बाई साइड की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है इस साल के दौरान किसी भी इंसाइडर की तरफ से। शेल पाकिस्तान में हारून रशीद साहब ने 23,300 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ₹3.5 मिलियन की डाइवेस्टमेंट की है। इससे पहले जुलाई में भी उन्होंने ₹2.8 मिलियन के इस कंपनी के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। उस वक्त जो रेट था तकरीबन ₹173 के आसपास उन्होंने सेल साइड ट्रांजैक्शन की थी। अब ₹148 पे उन्होंने मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। अब उनकी टोटल डाइवेस्टमेंट का साइज़ तकरीबन ₹6.2 मिलियन के आसपास है। एवंसियन में तनवीर करामत साहब ने 85,000 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं ₹12.1 मिलियन के। इससे पहले जनवरी और अप्रैल में भी तनवीर करामत साहब ने इस कंपनी के तकरीबन ₹8.7 मिलियन के शेयर्स फ़रोख्त किए थे। तो टोटल उनकी जो डाइवेस्टमेंट का साइज़ है तकरीबन 21 मिलियन रुपए से ज़्यादा का है इस कंपनी में। और ओवरऑल जितने भी इंसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी की सारी सेल साइड की है। बाई साइड की कोई ट्रांजैक्शन अभी सामने नहीं आई और ओवरऑल जो साइज़ है उनका 33 मिलियन रुपए से ज़्यादा का है। तहूर लिमिटेड में औरंगज़ेब फ़िरोज़ साहब ने मज़ीद 6,21,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं। ₹17.9 मिलियन की मज़ीद डाइवेस्टमेंट की है। अगस्त में भी उन्होंने कुछ सेल साइड की ट्रांजैक्शंस की थी और उनकी तरफ से अब टोटल जो डाइवेस्टमेंट का साइज़ है तकरीबन ₹20.3 मिलियन का है। बाय साइड में पहली ट्रांजैक्शन हब पावर में नदीम इनायत साहब ने एक छोटी सी बाय साइड की ट्रांजैक्शन की है। 50 शेयर्स खरीदे हैं, ₹4,000 की इन्वेस्टमेंट की है। अलबत्ता अगस्त में एक और इंसाइडर जनाब साद इकबाल साहब की तरफ से एक मेजर ट्रांजैक्शन सामने आई थी बाय साइड की, जिसमें उन्होंने तकरीबन ₹38 मिलियन इन्वेस्ट किए थे इस कंपनी में। कॉर्डोबा लॉजिस्टिक्स जो पहले मियाँ टेक्सटाइल के नाम से जानी जाती थी, मिसबा खलील साहिबा ने 1,000 शेयर्स खरीदे हैं, ₹35,000 की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी माइनर अमाउंट की ट्रांजैक्शन है, कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। कोहिनूर एनर्जी में मोहम्मद याया खान साहब ने 2800 शेयर्स खरीदे हैं, ₹1,17,000 की इन्वेस्टमेंट की है। माइनर ट्रांजैक्शन है ये भी। अलबत्ता इससे पहले जून में मोहम्मद याया और कुछ दूसरे इंसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में ₹4.2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की गई थी। होंडा एटलस कार्स में एक छोटी सी ट्रांजैक्शन हुई है। मोहम्मद नोमान साहब ने 1,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं ₹2,92,000 के। इससे पहले जुलाई में भी वो इसी तरह छोटी छोटी अमाउंट्स में कुछ ट्रांजैक्शंस करते रहे हैं बाई साइड की, और टोटल जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन ₹6 लाख के आसपास है। होंडा एटलस कार्स में इंसाइडर्स की तरफ से इस साल के दौरान कोई मेजर ट्रांजैक्शन सामने नहीं आई।
EFU लाइफ एश्योरेंस में EFU जनरल इंश्योरेंस जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने मज़ीद कुछ ख़रीदारी की है 1.9 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है जनवरी से अब तक EFU जनरल इंश्योरेंस इस कंपनी में तकरीबन 77 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अटक पेट्रोलियम में रहमतुल्लाह बरादाई साहब ने 16,500 शेयर्स खरीदे हैं 5.4 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मार्च और अप्रैल में भी उन्होंने तकरीबन 4.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और अब उनकी टोटल जो इन्वेस्टमेंट का साइज़ इस साल के दौरान है तकरीबन 10 मिलियन के आसपास है। मिज़ान बैंक में 4 मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से छोटी छोटी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई हैं। जावेद अहमद साहब ने 2,000 शेयर्स खरीदे हैं 2,82,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। इस्माइल असवानी ने 7,06,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। मोहम्मद सुहेल खान साहब ने 1.6 मिलियन रुपये की इन्वेस्टमेंट की है। उसके अलावा ज़ियाउल हसन साहब ने 20,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं और 2.9 मिलियन रुपये की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले अगस्त में ज़ियाउल हसन साहब ने इस कंपनी में 1.4 मिलियन रुपये की इन्वेस्टमेंट की थी और उससे पहले वो बाई और सेल दोनों साइड की ट्रांजैक्शंस करते रहे इस कंपनी के। ओवरऑल मिज़ान बैंक में इनसाइडर्स की तरफ से जितनी भी ट्रांजैक्शंस इस साल के दौरान हुई हैं वो इसी तरह की छोटी छोटी बाई और सेल दोनों साइड की रही हैं और उसका नेट जो है वो तकरीबन 13 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। बाइको पेट्रोलियम में एक सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई है। उस्मा अब्बासी साहिबा ने 2.5 मिलियन मजीद शेयर्स एक्वायर किए हैं 22.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। इससे पहले मई में उस्मा अब्बासी साहिबा की तरफ से एक मेजर ट्रांजैक्शन सामने आई थी जिसमें उन्होंने इस कंपनी में एक अरेंजमेंट के तहत तकरीबन 2.5 अरब रुपए के शेयर्स एक्वायर किए थे और उसके बाद जुलाई में उन्होंने 9.4 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की थी और अब ये 22.5 मिलियन रुपए की करंट ट्रांजैक्शन को भी अगर साथ मिलाया जाए तो उनकी तरफ से इस साल के दौरान तकरीबन 2 अरब 53 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है। ये ट्रांजैक्शन इसलिए भी अहम है कि इस हफ्ते के दौरान बाइको पेट्रोलियम अपनी अर्निंग्स अनाउंस करने जा रहा है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स में बाबर बशीर नवाज साहब ने 1,27,000 शेयर्स खरीदे हैं 46.7 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ये भी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन है जो कि ज़्यादातर 390 रुपए के रेट के आसपास हुई है। इससे पहले जुलाई और अगस्त में स्पाउस महनाज बाबर ने भी इस कंपनी में तकरीबन 17 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की थी और अब फैमिली की तरफ से तकरीबन 64 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी है। उन्होंने 2,09,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 109 मिलियन रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट की है। इस तरह साल के शुरू से अब तक उनकी फैमिली की तरफ से तकरीबन 460 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है जो पैकेजेस की मार्केट कैप का तकरीबन 1% के आसपास है। उसके अलावा पिछले हफ्ते के दौरान एक और इंसाइडर तौफीक चनोई की तरफ से भी 4.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की गई थी इस कंपनी में। और सबसे आखिर में जावेदान कॉरपोरेशन में एकेडी सिक्योरिटीज़ जो उनका एक सब्सटैंशियल शेयर होल्डर है उसने 526 मिलियन रुपए की मेजर इन्वेस्टमेंट की है। ये ट्रांजैक्शन असल में 26 जुलाई को हुई थी जिस वक्त मार्केट में कंपनी का शेयर जो है 40-45 के दरमियान ट्रेड कर रहा था लेकिन इस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट अप किया गया है और अगर उस वक्त की मार्केट प्राइस को सामने रखा जाए तो 526 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट इसका जावेदान कॉरपोरेशन की मार्केट कैप का तकरीबन 3.5% के आसपास है जो कि काफ़ी मेजर अमाउंट है और आजकल ये शेयर जो है तकरीबन 75 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। एकेडी सिक्योरिटीज़ के अलावा एक और इंसाइडर आरिफ हबीब की तरफ से जून में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई थी और 460 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए गए थे तकरीबन 43 रुपए के रेट के आसपास। और अब आखिर में पिछले हफ्ते में रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ज़्यादातर कंपनीज ने जून 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट्स जारी किए। उनमें सबसे पहले के इलेक्ट्रिक जिसने 325 अरब रुपए की सालाना सेल्स और 43 पैसे ईपीएस रिपोर्ट किया। पाकिस्तान पेट्रोलियम 148 अरब रुपए की सेल्स 19 रुपए 27 पैसे ईपीएस। उसके अलावा कंपनी ने 2 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। इंटरलूप लिमिटेड 55 अरब रुपए की सेल्स 7 रुपए 21 पैसे ईपीएस। उसके अलावा कंपनी ने 1 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 3% बोनस का ऐलान भी किया है। डीजी खान सीमेंट 45.1 अरब रुपए की सालाना सेल्स 8 रुपए 49 पैसे ईपीएस और 1 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया गया। मुगल आयरन 45 अरब रुपए की सेल्स 12 रुपए 85 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 15% बोनस देने का ऐलान किया है। इस्माइल इंडस्ट्रीज़ 45 अरब रुपए की सेल्स 26 रुपए 77 पैसे ईपीएस और कंपनी ने 15 रुपए फी शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया।
ملت ٹریکٹرز 44 ارب روپے کی سیلز، 103 روپے 12 پیسے ای پی ایس اور 50 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا گیا اور کمپنی نے 20% بونس دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ تھل لمیٹڈ 27.3 ارب روپے کی سیلز، 42 روپے 97 پیسے ای پی ایس اور 6 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ کا اعلان کیا گیا۔ نمیر انڈسٹریل کیمیکلز 23.1 ارب روپے کی سالانہ سیلز، 15 روپے 32 پیسے ای پی ایس اور کمپنی نے 2 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا۔ کرسن ٹیکسٹائل میلز 17.8 ارب روپے کی سیلز، 6 روپے 15 پیسے ای پی ایس۔ مری بروری 11.7 ارب روپے کی سیلز، 46 روپے 68 پیسے ای پی ایس اور 10 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا گیا۔ نشاط پاور 11.4 ارب روپے کی سیلز، 7 روپے 57 پیسے ای پی ایس، 1 روپے 50 پیسے ڈیویڈنڈ۔ ہائی ٹیک لوبریکینٹس 10.6 ارب روپے کی سیلز، 2 روپے 84 پیسے ای پی ایس، اس کے علاوہ کمپنی نے 2 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ اور 20% بونس بھی اناؤنس کیا ہے۔ نمیر ریزنز 6.3 ارب روپے کی سیلز، 1 روپے 27 پیسے ای پی ایس۔ میرٹ پیکیجنگ 2.9 ارب روپے کی سیلز، اس کے علاوہ کمپنی نے 7 روپے 1 پیسے کا لاس اناؤنس کیا اور کمپنی نے 148% رائٹ شیئرز بھی اناؤنس کیے ہیں جو کہ 12 روپے فی شیئر کے حساب سے سبسکرائب کیے جا سکیں گے۔ بولان کیسٹنگز 2.4 ارب روپے کی سیلز، 11 روپے 54 پیسے ای پی ایس۔ گڈ لک انڈسٹریز 1.2 ارب روپے کی سیلز، 12 روپے 54 پیسے ای پی ایس اور 3 روپے کے حساب سے ڈیویڈنڈ اناؤنس کیا گیا۔ حبیب رائس پروڈکٹس 1.8 ارب روپے کی سیلز، 6 روپے 25 پیسے ای پی ایس، 3 روپے فی شیئر کے حساب سے ڈیویڈنڈ۔ پاکستان پیپر پروڈکٹس 1.1 ارب روپے کی سیلز، 8 روپے 82 پیسے ای پی ایس، 3 روپے ڈیویڈنڈ۔ ٹرسٹ سیکیورٹیز 375 ملین روپے کی سیلز، 2 روپے 93 پیسے ای پی ایس۔ ٹی پی ایل پراپرٹیز 284 ملین روپے کی سیلز، 1 روپے 72 پیسے کا لاس پر شیئر اناؤنس کیا گیا۔ ٹرسٹ مداربہ 44 ملین روپے کی سیلز، 22 پیسے ای پی ایس اناؤنس کی گئی۔ اور سب سے آخر میں مداربہ المالی جس نے 331% رائٹ شیئرز اناؤنس کیے ہیں جو 10 روپے فی شیئر کے حساب سے سبسکرائب کیے جا سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میں احمد آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔